तो कल के व्लॉग में तुम लोगों ने देखा कि मैंने अपने घर वालों को अलविदा कह दिया, लेकिन वो क्यों? क्योंकि अपने को जाना था भैया उड़ के, यानी कि फ्लाइट से। तो बस सारे सामान को अपनी गाड़ी में लोड करते और निकल जाते हैं एयरपोर्ट की तरफ। भैया सारी चीजें अच्छे से जा रही है, लेकिन इतनी भयंकर वाली गर्मी लग रही है ना। लेकिन खैर गर्मी को सहन करके हम एंटर कर जाते हैं एयरपोर्ट में। और पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, ये हुक जाम हो गया अभी। और फिर एयरपोर्ट पहुंच के सबसे पहले खबर दी मम्मी जी को, और फिर भाई हेडफोन लगाए और अपनी प्लेलिस्ट को सुनते हुए टाइम पास करने लगे। और अब आ चुकी थी हमारी बस, तो हम भी बोर्डिंग पास लेके लाइन में लग जाते हैं। अबे ये लाइन है प्लेन में बैठने के लिए इतनी लंबी। अब यहाँ पर भी हमें लाइन में ही इंतजार करना था। अब अच्छा खासा देर लाइन में इंतजार करने के बाद अपनी टिकट को चेक इन कराने के बाद हम सीधा प्लेन के अंदर एंट्री लेने लगते हैं। अब एसी कोच की तरह हमें भी यहाँ पर अपनी सीट ढूंढनी थी, और एज फेवरेट अपनी विंडो सीट जरूर से मिली हमको। हाँ भैया अब बाहर का नजारा देखते हुए जाएंगे ना। और देखते ही देखते प्लेन हवा में और हम वादियों में। जन्नत भाई क्या नजारा है। अब लगभग 2 घंटे में हमने शिद्दत मूवी को खत्म किया और सीधा लैंड होने लगे दिल्ली एयरपोर्ट में। अब दिल्ली का नाम सुनते ही भाई ढेर सारी इमेज क्रिएट होने लगती है। खैर छोड़ो, दूसरी लाइन में मैं नहीं जाऊंगा। और ये लोग इतनी भीड़ लगा दिए हैं जैसे कि स्लीपर कोच हो। लेकिन फिर खैर हम भी उतर के सीधे बस में बैठ के मेट्रो की तरफ निकलने लगते हैं, क्योंकि अपने को जाना था भैया मथुरा। हाँ थोड़ी बहुत ये भी चीजें हमने देखी। अब भैया अंडाल का जितना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, उससे ज्यादा बड़ा तो दिल्ली का मेट्रो है। पर जैसे कि मैंने कहा था दिल्ली में कुछ ना तो कुछ कांड होगा, तो हो गया। लेकिन वो क्या हुआ वो तुमको पता चलेगा अगले व्लॉग में।